हेलो दोस्तों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। जिस तरह से दीपक जलता है तो पूरे कमरे में रोशनी फैला देता है, उसी तरह आप भी कामयाब होकर दीपक की तरह अपने माता पिता के जीवन में भी रोशनी फैलाइए। इन्हीं सब हार्दिक बधाइयों के साथ आप सभी को एक बार फिर से हैप्पी दिवाली। हम सब पढ़ेंगे मेंडल के नियम में प्रयुक्त कुछ मुख्य शब्दावली। इससे पहले हम लोग मेंडल की सफलता का कार्ड पढ़े हैं। मेंडल ने क्या प्रयोग किया है, किस पौधे पे प्रयोग किया, इन सब के बारे में पढ़े। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाके लिंक में देखिए और पढ़िए। शब्दावली में सबसे पहले है जीन। जीन किसे कहते हैं? आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई को जीन कहते हैं, या डीएनए का छोटा खंड होता है उसे जीन। आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई का मतलब होता है कि जो आनुवंशिक लक्षण अगली पीढ़ी में जाता है वो जीन ही लेके जाता है, इसीलिए इसे आनुवंशिकता की आधारभूत इकाई कहते हैं। और यह जीन जो है डीएनए का छोटा खंड होता है। जो डीएनए होता है इसका छोटा खंड जीन होता है। और सेकंड नंबर पे एलील। मेंडल ने एलील शब्द प्रयोग किया किसके लिए? तुलनात्मक लक्षणों वाले जीन को एलील कहते हैं। जैसे कि हम किसी से तुलना कर रहे हैं, लाल और सफ़ेद से तुलना कर रहे हैं, तो जो तुलनात्मक लक्षण है उसे कहते हैं जीन। कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, कोई लंबा है, कोई बौना है, जिससे तुलना करेंगे लंबा बौना और भी काला पीला, जिस भी लक्षण का हरा पीला, इन सब से जो तुलना करेंगे उसी को कहते हैं एलील। यानी कि तुलनात्मक लक्षण वाले जो जीन को एलील कहते हैं, जैसे कि दोनों तुलना करने वाले लक्षण हैं। थर्ड नंबर है समयुग्मजी। सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक, जिसे कि इंग्लिश में कहते हैं होमोजाइगस। जब किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन समान हो, किसी लक्षण के जोड़े के दोनों जीन जब समान हो तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे कि ये लंबा लक्षण है, इसके दोनों जीन क्या है? टी टी है, दोनों समान है, कैपिटल टी, तो ये समयुग्मजी कहलाएंगे। या अप्रवाही लक्षण बौना है, इसके दोनों जीन क्या हैं? स्मॉल टी है, ये भी समान है, दोनों युग्मक जब समान रहेंगे तो उसे क्या कहेंगे? समयुग्मजी। सम मतलब समान, युग्मजी मतलब युग्मक। जब दोनों युग्मक समान रहेंगे तो उसे समयुग्मजी कहेंगे। अगर हम ह्यूमन के गुणसूत्र की बात करेंगे तो जो मादा का गुणसूत्र होता है यक्स, यह समयुग्मजी है। अब बात करेंगे विषम युग्मजी। विषम युग्मजी को हेटेरोजाइगस कहते हैं। विषम मतलब भिन्न, युग्मजी मतलब युग्मक। जब किसी लक्षण के जोड़े के जीन भिन्न हो उसे विषम युग्मजी कहते हैं, या वह विषम युग्मजी कहलाता है। जैसे कि एक कैपिटल टी है, एक स्मॉल टी है, संकर है। जैसे कि एग्जाम्पल में जो नर का गुणसूत्र होता है एक्स वाई, ये विषम युग्मजी है, दोनों सेम नहीं है, दोनों जो जोड़ों का जीन है वो सेम नहीं है, तो उसे कहते हैं विषम युग्मजी। अगला है प्रभावी लक्षण, डोमिनेंट कैरेक्टर। इसकी परिभाषा है तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों, तुलनात्मक लक्षण वाले कैपिटल टी, स्मॉल टी, इन दोनों के बीच जब क्रॉस कराया जाए, संकरण कराना मतलब क्रॉस कराना, तो उनके बीच जब संकरण कराया जाएगा तो जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसी को कहते हैं प्रभावी लक्षण। जैसे कि अभी ए है कैपिटल टी, स्मॉल टी है, तो इसका जब क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी से स्मॉल टी क्रॉस करेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा। कैपिटल टी और स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, मतलब इस चारों इसी से क्रॉस करेंगे, सब प्राप्त होंगे हमको संकर। जो प्राप्त होते हैं संकर है, मीडियम में है, ना तो लंबा है ना तो बौना है, इसीलिए इसे कहते हैं संकर। या दूसरे तरीके से है चेकर बोर्ड, इसे कहते हैं चेकर बोर्ड। इस तरीके से करेंगे तो चेकर बोर्ड तरीके से करेंगे तो दोनों जीन रख देंगे, इस तरह बॉक्स बनाएंगे, उसमें एक जीन लंबा वाला रख देंगे और यहाँ बौना वाला रख देंगे।
फिर दोनों के बीच क्रॉस कराएंगे, चाहे हम यहाँ लंबा वाला रख देते हैं, यहाँ बड़ा वाला रख देते हैं, तो इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी, और इससे कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसका इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी। ये है चेकर बोर्ड द्वारा। इस विधि से अच्छा है चेकर बोर्ड विधि द्वारा। ये है F1 पीढ़ी। F1 पीढ़ी मतलब पहली पीढ़ी, जब पहली बार क्रॉस कराते हैं तो उसमें सभी पौधे कैसे दिख रहे हैं, दिख रहा है ना, संकर मिल रहे हैं। संकर का मतलब होता है कि दोनों लक्षण प्रदर्शित हैं, उसमें न तो लंबा है ना ही बौना है। लेकिन इसे हम कभी भी बौना नहीं कर सकते हैं। संकर है तो उसे हम लंबा भी कर सकते हैं, ये लंबा तो है ही, इसे भी लंबा कर सकते हैं, बौना में नहीं गिनती कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा है जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं उसे कहते हैं प्रभावी लक्षण। तो प्रभावी लक्षण के अंतर्गत लंबा वाला रहेगा ही, संकर वाला भी प्रभावी लक्षण माना जाता है। इसका एग्जाम्पल ये है, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रभावी लक्षण हैं। अगला देखेंगे अप्रभावी लक्षण, रिसेसिव कैरेक्टर। इसका परिभाषा, तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। एकदम उसी तरह है, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। जैसे कि इनके बीच क्रॉस कराया गया और क्रॉस कराने के बाद हमको कैपिटल टी स्मॉल टी मिला है प्रथम पीढ़ी में, फर्स्ट F1 जनरेशन में। फिर उसको हम क्या करेंगे, पुनः क्रॉस कराएंगे, यानी पुनः उस मटर को हम मेंडल ने बो दिया। तो पुनः मेंडल ने जब उस मटर को बोया तो कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी उसको संकर प्राप्त हुआ है, ये उनका जीन है। और इनके बीच जब क्रॉस कराएगा कैपिटल टी और इससे कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, इससे करेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसमें कैपिटल स्मॉल टी दिख रहा है, इसे हमने लंबा कहा। इसे भी कैपिटल टी स्मॉल टी है तो इसे भी लंबा ही कहा गया, क्योंकि इसमें प्रभावी लक्षण दिख रहे हैं। इसमें थोड़ा लंबा है, इसे लंबा ही मानेंगे, तो ये भी प्रभावी लक्षण है। लेकिन स्मॉल टी एक जो है अप्रभावी लक्षण है, तो इसी को अप्रभावी लक्षण कहते हैं, यानी कि ये बौना है, जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं। ये तीनों अपने आगे इसको छुपा देंगे। इसीलिए कहा है परिभाषा में, तुलनात्मक लक्षण वाले पौधों के मध्य संकरण कराने पर जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते हैं उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। अब इनको फिर से संकरण कराया गया, जब पुनः बोया गया, पुनः बोने के बाद ये भी लंबे दिखे, ये भी लंबे, 1% जो है बौना दिखा मटर, तो 1% बौना दिखा तो वो उसी में छुप गया, दिखा नहीं, तो इसी को कहते हैं अप्रभावी लक्षण। यानी कि जो बौना है उसे अप्रभावी लक्षण कहेंगे और जो लंबा है उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही, और भी शब्दावली है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।